Welcome to the Gurukul Prep Daily Podcast on 11th July. अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों को उजागर करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार बढ़ती जनसंख्या रोजगार, आर्थिक विकास, गरीबी, आय वितरण और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इस प्रवृत्ति का शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, जल, भोजन और ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को सटीक डेटा की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया। इस वर्ष का विषय किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गणना करना है। अपडेट 2 पुरस्कार। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को उत्कृष्ट सेवा के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सर्वोच्च नागरिक रूसी पुरस्कार की घोषणा 2019 में रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए की गई थी। यह प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारियों, सैन्य नेताओं और विज्ञान, संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यक्तित्व को रूस में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अपडेट 3 पुस्तकें। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता कृष्णन ने आत्मकथा का विमोचन किया। यौन तस्करी और यौन अपराध पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास में शामिल एक गैरलाभकारी संस्था प्रज्वला की संस्थापक सुनीता कृष्णन ने एक संस्मरण जारी किया है। सुनीता कहती हैं कि आई एम व्हाट आई एम नाम की यह आत्मकथा आशा और संभावनाओं की कहानी है। 284 पन्नों की ये पुस्तक सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन की गहराई में उतरती है और प्रज्वला की यात्रा को साझा करती है। 1996 में स्थापित प्रज्वला ने देश भर में कई बचाव अभियान चलाए हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। तेलंगाना में स्थित यह अब 203 से सज्ज है। अपडेट 4 रक्षा। अजरबैजान सेना ने कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। 8 जुलाई को कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने देश के मैंगिस्टाउ क्षेत्र में अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास बिरलिस्टिक 2024 एसोसिएशन 2024 शुरू करने की घोषणा की। 17 जुलाई तक राज्यों के सैन्य दल केप टोकमक से 2 किलोमीटर दूर ओमाशा प्रशिक्षण मैदान और कैस्पियन सागर साइट दोनों में युद्धाभ्यास में सशस्त्र संघर्ष को स्थानीय बनाने के लिए एक संयुक्त अभियान का प्रदर्शन करेंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास में कुछ 4000 सैन्यकर्मी और 700 सैन्य उपकरण शामिल होंगे। अपडेट 5 विविध। अडानी समूह ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक के रूप में घोषणा की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने घोषणा की है कि समूह 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को प्रायोजित करेगा। 2024 ओलंपिक की तैयारियों के अंतिम चरण में भारतीय दल के साथ अडानी समूह ने थीम देश का गीता ओलंपिक्स के साथ एक अभियान के माध्यम से राष्ट्र के चैंपियन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। यह अभियान उन एथलीटों पर केंद्रित है जिन्होंने जीत हासिल करने और जीत के बाद राष्ट्रगान सुनने के लिए घंटों और वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। अपडेट 6 निधन। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का 68 साल की उम्र में निधन। केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई की देर रात देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 68 वर्ष की थीं।
शैला रानी रावत पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। रीढ़ की हड्डी में चोट के लिए उसका इलाज किया जा रहा था। शैला रानी रावत ने केदारनाथ सीट जीतकर 2012 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर उत्तराखंड विधानसभा में जगह बनाई थी। वह 2017 में सीट हार गईं, लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर फिर से जीत हासिल की। वह उन कई कांग्रेस विधायकों में शामिल थीं जिन्होंने 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। अपडेट 7 योजनाएं और समितियां। उत्तर प्रदेश ने सीमाओं पर मित्र वन पहल शुरू की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के साथ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। 20 जुलाई से शुरू होने वाला वृक्षारोपण जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए तैयार है। पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे सभी 35 जिलों में पूरी तैयारी चल रही है। प्रभागीय वन अधिकारियों DFO को मित्र वन की स्थापना और संवर्धन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अपडेट 8 खेल। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का शिफ्टी मिशन नियुक्त किया गया। 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए MC मैरी कॉम की जगह भारतीय दल के शिफ्टी मिशन के रूप में चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद 41 वर्षीय नारंग को डिप्टी CDM के पद से पदोन्नत करना एक स्वतःस्फूर्त निर्णय था। 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने घोषणा की थी कि वह अप्रैल 2024 में व्यक्तिगत कारणों से भूमिका से हट जाएंगी। अपडेट 9 खेल। गौतम गंभीर बने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच। BCCI सचिव जय शाह ने पुष्टि की है कि पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह इस भूमिका में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे और 2-0 विश्व कप में अपनी हालिया जीत के बाद टीम की गति को बनाए रखने की चुनौती का सामना करेंगे। भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में गंभीर का पहला काम श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला होगी। टीम इंडिया को 27 जुलाई से 3 वनडे और 3-0 मैच खेलने हैं। गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय टीम शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन जारी रखे। अपडेट 10 राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI को पश्चिम बंगाल में VC चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पूर्व CJI UU ललित को खोज सहचयन समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने अध्यक्ष को ऐसे संयुक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान किए जा रहे विषयों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए अलग या संयुक्त खोज सहचयन समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत किया।